ज़रूर मुस्कान खान। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त इस शदीद महंगाई के दौर में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बना के आई हूँ आपकी खातिर। और अभी मैं शादी पर आई हूँ तो इस वजह से मैं थोड़ा देर से वॉइस ओवर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, जैसे कि ये देख सकते हैं फ़िश है मेरे पास। फ़िश है तकरीबन 500 से 600 ग्राम के करीब आई थिंक। और ये मैं तवे पर फ्राई कर रही हूँ। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी कम खर्च में कम चीज़ों पे बन जाती है। और ये मैंने खुद से ही ये ट्राई की है रेसिपी, और यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। वरना तो ऐसे होता है कि घी जो है हमें काफ़ी मिक़दार में यूज़ करना पड़ता है कढ़ाई में, और उसके बाद हमें फ्राई करना पड़ता है कि घी की जो है मिक़दार वो फ़िश से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए, तब जाकर कढ़ाई में हम जो है फ़िश ऐड करते हैं। मगर यहाँ पर मैंने कोई भी ऐसे स्पाइस वगैरह भी ऐड नहीं किए, और बहुत ही कम से पैसे में, वैसे स्पाइसी थी, मज़ेदार थी, मगर कम से पैसे में। और मैंने रखा भी नहीं था, नाइट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और फटाफट से तैयार करनी थी, डिनर भी इसी के साथ करना था। तो मैंने जो चीज़ें मुझे किचन में नज़र आई मैंने सारी चीज़ें पे वो कर दिया था, पेस्ट कर दिया था, नींबू इस पे निचोड़ दिया था। और इसमें मैंने कोई ज़्यादा चीज़ें कोई नहीं यूज़ की। यहाँ पे मैंने जस्ट नींबू निचोड़ा था एक बड़े साइज़ का, और उसके बाद इस पे मैंने सुर्ख मिर्चें, और उसके बाद मैंने नमक और सफ़ेद ज़ीरा दरदरा सा कूटा हुआ और सूखा धनिया, ये तो चीज़ें किचन में मौजूद होती है। बस इतनी सी चीज़ मैंने इसको मिक्सचर है इसके ऊपर ऐड किया, और उसके बाद मैंने फ़ौरन से ही इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स कर रही थी, और साथ में ही मैं इस पे तवे पे घी ऐड कर दिया था, ताकि घी की जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाए। जब तक घी अच्छी तरह से, जब घी से धुआं आ रहा था, तब मैंने इसको फ़िश इसमें ऐड की। और ये देखें 2 मिनट तक तो मैंने इसको टच ही नहीं किया। यकीन माने मुझे ना, एक तो ये था कि मैं इतनी काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, और दूसरा ये था कि इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियात होने के बावजूद फिर भी मैं मसरूफ़ हो गई। फिर भी कोई ना कोई पुट्ठा काम हो जाता है जिस तरह ना। तो गैस जो है वो ख़त्म हो गया था मेरा, और इस वजह से गैस जो है थोड़ी उसकी आँच थी। मैंने बहुत कोशिश की, मगर इस वजह से मुझे थोड़ी देर हो गई थी। आप इसको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा, आपका घी भी बच जाएगा, और टेस्टी और मज़ेदार। बात तो ये होती है कि आप जो भी चीज़ खाएं ना, उसका टेस्ट हो, उसमें मज़ा हो, तो मज़ेदार भी आपको ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी होगी। तो गाइज़, ये हमारी वीडियो है आज की जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और यकीनन आपने ऐसी रेसिपी नहीं देखी होगी यूट्यूब पर। ये मेरी फर्स्ट रेसिपी होगी जो यूट्यूब पर होगी, और इस रेसिपी को फेमस कर दे, बना के खा के बनाएं और खाएं, और मुझे फीडबैक दें, अच्छे अच्छे दुआओं में याद रखें। मैं 2 दिन से जो है आउट ऑफ सिटी हूँ, घर नहीं हूँ, और मैं यहाँ पे शादियों पे बिज़ी हूँ थोड़ा। वीडियो मैंने घर पे ही बनाई थी, और मैं अभी सोच रही थी कि भाई आपको वॉइस ओवर करके ना जो है आपसे शेयर भी कर दूँ। साथ साथ मैं अपनी तैयारी भी कर रही हूँ। अभी भी मैं वहीं शादी पे जा रही थी, तो मैं तैयारी भी कर रही हूँ साथ साथ, और आपसे वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। दुआ में याद रखिएगा गाइस। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है, बहुत सारी बाशों की बर्थडे की वीडियो भी है थोड़ी, वो भी आपसे शेयर करूँगी, और सोच रही हूँ वहाँ पे चीज़ें बाकी भी शेयर करूँगी। तो ये देखिए, इतने मज़े के, आपको देखकर भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने मज़े के ये कबाब बने हैं, और इतने कम खर्च में बने। और ये घी ज़ाया ज़रा भी नहीं करना, ओके, आपने ये घी रख देना है। मैं तो बहुत ज़्यादा रात को, आपको पता है, भी पकौड़े चिप्स वगैरह फ्राइड चीज़ें खाती रहती हूँ चाय के साथ ना।
तो ये घी जो हमारा यहाँ से बचेगा, मज़े की बात यह है क्योंकि फ़िश में इतना फ़िश में ज़ाया ही नहीं हो रहा हमारा जो हमारी जो फ़िश है ना। तो जो घी हमारा बच जाएगा वो हम ऐसे पकौड़े बनाएंगे, चिप्स बनाएंगे, जो भी मन करेगा वो बनाएंगे। तो आप घी को कभी भी ज़ाया मत किया करें। मैंने देखा अक्सर भी घी ऐसे रख देते हैं, हमारे गांव में भी अक्सर ऐसा होता है कि भाई जो चीज़ फ्राई की बाकी जितना भी घी बचा था या तो वो बर्तन ही धो देते हैं या फिर वो घी को गिरा देते हैं कि यहाँ पे मक्खियाँ आ गई, ये हो गया। तो गाइस दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। टेक केयर फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।